चलिए बच्चों, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हाँ, उसको बंद कर दे थोड़ा सा। चलो, तो बेटा आज हम लोग को थोड़ा सा करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस आईयूपीएससी का, और देन आज हम लोग आईयूपीएससी हमारा कंप्लीट हो चुका है, कुछ प्रैक्टिस अभी बाकी है, और देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। राइट, चलो तो रेडी है बेटा, है ना। चलिए, तो ध्यान से, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ एक बार, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर जल्दी से बताएंगे। नंबर 1 सबसे ज्यादा क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 सल्फोनिक एसिड। नंबर 3 एनहाइड्राइड। नंबर 4 ईस्टर। नंबर 5 एसिड हैलाइड। नेक्स्ट एसिड एमाइड। नेक्स्ट साइनाइड। नेक्स्ट एल्डिहाइड। देन 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 अमाइन। ठीक है ना। चलो, तो बेटा सबसे पहले ना एनहाइड्राइड के कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस, हालांकि एनहाइड्राइड का आईयूपीएससी में नहीं पूछा जाता, पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका क्या हो। जैसे एनहाइड्राइड क्या है बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। आप लोग को देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है किसका बेटा? एनहाइड्राइड का। राइट, हाँ जी। तो जब भी एनहाइड्राइड की नेमिंग करेंगे ना, आवाज ज्यादा तो नहीं है? ठीक है, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना। ओके, चलिए, तो और आवाज क्लियर है ना? हाँ, तो बेटा ये एनहाइड्राइड है, तो जब आप देख पा रहे हैं ये मैंने जो मार्क किया हुआ ये क्या है? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड की जब नेमिंग करेंगे ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि एनहाइड्राइड की नेमिंग ऐसे होती है, जिस भी कंपाउंड से एनहाइड्राइड बनाया जाएगा उस कंपाउंड का नाम लिया जाएगा और लास्ट में क्या लगाया जाएगा? एनहाइड्राइड। तो जनरली हम क्या किससे बनाते हैं बेटा? एसिड से। तो दो मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, और जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, H2O क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, और जो बनता है वो होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फॉर्म, जिसको बोलते हैं, ठीक है, एनहाइड्राइड। विदाउट वाटर को बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं बेटा एक बार कि ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जैसे दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड थे, कौन सा? एसिटिक एसिड, मतलब आईयूपीएसी में हम लोग इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। दो कार्बन का इथेनोइक एसिड, दो कार्बन का इथेनोइक एसिड। राइट, तो इसके मैं, है ना, दो मॉलिक्यूल लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। राइट, और अब मैंने क्या कर दिया बेटा? इसको गर्म कर दिया। तो जब मैंने गर्म किया तो क्या होगा? एक से H निकलेगा, दूसरे से OH निकलेगा। ये इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो अब जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा बेटा, तो जो कंपाउंड बचेगा ना उसको बोलते हैं एनहाइड्रस फॉर्म, या उसे कहेंगे एनहाइड्राइड। क्लियर है क्या? तो अब ध्यान से सुनेंगे, यहां से निकल गया H2O माइनस, H2O हीट हमने दिया, वाटर निकल गया, तो क्या बचा बेटा? तो जो बचा वो यही है, जो बचा वो यही है। आप देख पा रहे हैं क्या कि ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, ये हो गया O, यहाँ पे अगेन बेटा ये C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो है ये एक एनहाइड्राइड है, और इसका नाम क्या होगा बेटा? तो ये जिस भी एसिड से बना है उस एसिड का नाम लिखेंगे, देन आगे लगाएंगे एनहाइड्राइड। तो देखिए ये क्या बेटा? ये कौन सा एसिड है आईयूपीएसी में? इथेनोइक एसिड। तो इसका जो नाम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। एसिड हटा के क्या लग जाएगा? एनहाइड्राइड। ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एनहाइड्रेट। कैसे पता लगाएंगे सर? तो अगर आपका सवाल रहा कि कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे बेटा? अगर मैंने इसमें वाटर निकाला है, वाटर निकाल के मैंने एनहाइड्राइड बनाया है, तो इसमें वाटर देकर मैं अगेन वो एसिड पता कर सकता हूँ जिस एसिड से इसको बनाया गया है। हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा बेटा? जैसे कोई भी, ये ऑक्सीजन है, जैसे मुझे ये कंपाउंड दिया गया है ना, ये मुझे दिख गया ये ऑक्सीजन की इधर भी C+O, इधर भी C+O। जब ये होता है तो ये होता है एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप। राइट, तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं क्या करूंगा, किसी भी ऑक्सीजन के एक साइड बॉन्ड ब्रेक करूंगा, कोई भी एक साइड बॉन्ड ब्रेक करूंगा, चाहे इधर करूंगा या इधर करूंगा। ब्रेक करने के बाद एक वाटर को तोड़ूंगा मैं H और OH में। राइट, तो H दूंगा मैं किसकी तरफ? हाइड्रोजन की तरफ, और OH दूंगा मैं किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। हाँ जी, तो ये आपको दिख रहा है ये क्या? ये दो कार्बन का एसिड, और इधर भी क्या बेटा? दो कार्बन का एसिड। तो दो कार्बन का जो एसिड है वो क्या होता है? इथेनोइक एसिड। समझ में आया क्या? तो जैसे आपको समझ में आ गया कि सर दो कार्बन के इधर में, दो कार्बन के इधर ही, दोनों के दोनों सेम ही मॉलिक्यूल थे, इथेनोइक एसिड, तो नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्रेट। बेटा आप यहाँ पे याद रखना, डाई वर्ड यूज नहीं करते, डाई इथेनोइक एनहाइड्रेट ऐसा वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है ना, सीधा क्या? इथेनोइक। आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो दो मॉलिक्यूल ही होगा तभी वो एनहाइड्रेट बनेगा। तो जिस भी एसिड से बना है आप उसका नाम लिखें और आगे लगा दें एनहाइड्रेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्रेट। एक बार नोट करेंगे जल्दी से।
तो नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड में ध्यान रखेंगे, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, बेटा यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। तो ये एग्जांपल हो गया, जब हम लोग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लेते हैं बेटा, एसिड, जब दो एसिड लेते हैं और जब हम लोग गर्म करते हैं तो वाटर निकल जाता है, ठीक है, तो उससे जो बनता है वही क्या होता है बेटा, एनहाइड्राइड, तो बनता है एनहाइड्राइड। ध्यान रखेंगे, नोट करें इसको, दिख रहा है क्या? ये नोट कर लेंगे, टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिड लिया हमने, गर्म किया, वाटर निकला, जो बना बेटा एनहाइड्रेट। तो जो नेमिंग है उसका करने का तरीका क्या बेटा, जिस भी एसिड से बना है उसका नाम और आगे लगा देंगे एनहाइड्राइड। अगर दो डिफरेंट एसिड लिया गया, तब क्या करेंगे, तब हम अगेन दोनों का नाम यूज करेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जिस भी एसिड का नाम पहले आएगा वो पहले लिखेंगे, देन उसके बाद दूसरे एसिड का नाम लिखेंगे और लास्ट में लगाएंगे एनहाइड्राइड। हाँ जी, चलिए नोट कर लिया क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं, नोट कर लिया ना बेटा, उधर भी नोट कर लेना कि क्या, अगर जब दो एसिड लिया जाएगा और उसको गर्म करेंगे तो जो बचता है उसको बोलते हैं बेटा एनहाइड्राइड। नाम के आगे लगाते हैं एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिड से बना है। ठीक है, चलिए देखिए ऐसा भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं H C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? हाँ क्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, मर्जी आपकी, मैं इधर कर देता हूँ अभी। ऑक्सीजन के साथ लगाएंगे H, इधर लगाएंगे OH। तो बेटा ये एक कार्बन का एसिड है, ये दो कार्बन, आपको बस इतना ही देखना है, एक कार्बन का एसिड, दो कार्बन का एसिड। तो एक कार्बन का एसिड मीथेनोइक एसिड, दो कार्बन का एसिड इथेनोइक एसिड। और मीथेनोइक और इथेनोइक में पहले अल्फाबेट कौन आ रहा है, ई, तो पहले बोलेंगे इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है क्या? तो इसका जो नाम होगा वो होगा इथेनोइक मिथेनोइक और क्या बेटा, एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं CH3 CH2 CH2, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O CH3, तो मुझे अब बताओ ब्यूटेनोइक, क्योंकि बेटा अगेन अब आपने इधर देखो, आपको क्या करना है, अब देखो क्या क्या करना है बेटा, ये ब्रेक करके आप देखो इधर कितने कार्बन, चार कार्बन, इधर कितने कार्बन, दो कार्बन। अब ऐसे भी कर सकते हो फास्ट, हाँ जी, तो चार कार्बन का एसिड इधर बनेगा, दो कार्बन का एसिड, तो चार कार्बन का ब्यूटेनोइक, दो कार्बन का इथेनोइक, तो कहानी खत्म क्या? हाँ, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो ये हो जाएगा आपका। तो बेटा इसमें कोई ज्यादा खास क्वेश्चन आता नहीं, तो पर आइडिया आपके पास होना चाहिए, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट लिख लिया ना? हाँ, एक नाम बेटा सुनना,
CH3SH। देखो अभी तक हमने OH देखा था, तो OH था क्या बेटा, एल्कोहल, एसिड को बोलते हैं थायो एल्कोहल, और सफिक्स नेम क्या लगता है OH के लिए, ऑल, इसके लिए लगेगा थायोल, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, हाँ तो ये हो जाएगा मीथेन थायोल, ठीक है बेटा। कॉमन नेम है ना मरकैप्टेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल मरकैप्टेन। जैसे अपन मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं ना, तो आप इसको मिथाइल थायो अल्कोहल भी कह सकते हो, लेकिन साथ में इसको मरकैप्टेन भी वर्ड यूज करते हैं कॉमन नेम में, ध्यान रखें मरकैप्टेन, ठीक है। तो मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, तो ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा अभी इसके बाद वाला जो होमोलॉगस, जो होमोलॉग है, नेक्स्ट मेंबर है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले इसका नाम अगेन मुझे बताएंगे बेटा, इसका नाम क्या है IUPAC में, मीथेन, मीथेन क्या बेटा, थायोल, चंगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, मीथेन थायोल। CH3CH2SH, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इथेन थायोल, बहुत बढ़िया, इथेन थायोल। यहाँ पे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, दो ही कार्बन है भाई, है ना, वन ही पे होगा। अच्छा इसको और क्या कहते हैं बेटा, तो यहाँ इसको बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल थायो अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल थायो, जैसे अल्कोहल वैसे ही थायो अल्कोहल, मिथाइल थायो अल्कोहल। या बेटा एक और कॉमन नेम है, वो है मिथाइल मरकैप्टेन, मरकैप्टेन, जैसे सिप्टेन है ना वैसे ही मरकैप्टेन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा तो बेटा इसका मुझे बताओ मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन, तो काम की चीज सुने ध्यान से बेटा, इसका कॉमन नेम क्या है, ये इथाइल थायोल, तो इथाइल मरकैप्टेन, मरकैप्टेन वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है, ये है इथाइल मरकैप्टेन। सुनो बेटा, इथाइल मरकैप्टेन, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, काम की चीज है। जो आप लोग का एलपीजी होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो गैस सिलेंडर जो होता है जिसमें एलपीजी भरी होती है, ठीक है ना, तो वो एलपीजी क्या होता है बेटा, उसमें होता है आपका प्रोपेन, क्या बेटा, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। और आप जब एल्केन पढ़ेंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रोपेन और ब्यूटेन की अपनी कोई स्मेल, ओडोर नहीं होता, ध्यान में रखना, इसकी कोई अपनी गंध नहीं होती है। पर आपको फिर भी ये भी पता है कि घर में आपका जब जो गैस सिलेंडर से लीकेज होता है, गैस लीक करती है तो आपको स्मेल आती है, हाँ जी, ठीक है ना। तो जब इसका खुद का अपना स्मेल है ही नहीं, ठीक है ना, तो फिर ये गंध कहाँ से आती है। तो प्लीज हाँ ध्यान रखें, इसी ध्यान रखें, अगर प्रोपेन और ब्यूटेन ही रखा जाए, ठीक है, तो फिर तो कभी भी लीक हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखते हैं उसमें कि हम कुछ ऐसी डिफरेंट गैस भी मिला देते हैं, ठीक है ना, कि उस इन दोनों के साथ जब लीकेज हो रही हो तो वो गैस भी निकले, और जब वो गैस निकले, ठीक है, तो उसकी एक स्मेल हो तो आपको पता चल जाए कि भाई गैस लीक हो रही है। तो ध्यान रखें बेटा, तो यहाँ पे इथेन, ये बहुत ही नॉन रिएक्टिव कंपाउंड है, गैस है, इसको इसमें मिलाया जाता है, ठीक है ना। और क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि इसकी एक फॉल स्मेल होती है बेटा, है ना। तो जब ये लीकेज होगा तो साथ में ये भी लीकेज होगा, और इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि भाई गैस लीक हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप जो कांड है उससे बच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ क्या है, इथेन, जो इथेन थायोल जो है या इथाइल मरकैप्टेन जो है बेटा, वो आप एलपीजी में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो यहाँ पर ना प्लस क्या बेटा, कुछ मात्रा इथाइल मरकैप्टेन की मिलाई जाती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसकी जो होती है बेटा एक वाहियात सी स्मेल होती है, ठीक है ना, डेट्स वाई, ओके। तो ये ध्यान रखना, तो एलपीजी में मिथाइल, इथाइल लिखा है ना बेटा, ये इथाइल मरकैप्टेन भी मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। चलो अगला, बेटा एक बात पूछूं, इसमें कितने हेटेरो एटम्स हैं, एक भी नहीं, इसमें एक भी हेटेरो एटम्स नहीं, ध्यान में रखना ना, ठीक है। इसको देख के मत बोल देना ये रिंग का मेंबर बेटा। हेटेरो एटम्स क्या है, सुनो एक बार फिर से यार,
रिंग के देखो ये होमो और हेटेरो ना किसके लिए बोला है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड के लिए बोला है, एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए नहीं बोला गया है। तो ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग के सारे मेंबर कार्बन के अलावा कुछ और हो। देखो जो भी बेटा क्या बोल सकते हैं हम लोग, चैन या रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो कौन बनाएगा, कार्बन ही बनाएगा। हाँ जी, क्यों, क्योंकि कार्बन की क्या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। तो कार्बन कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम अगर आ जाए उसे बोलेंगे हेटेरो एटम्स। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है बेटा, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके सारे एटम सेम नहीं हो या जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे। तो मैं वही बता रहा हूँ रिंग के सारे, हाँ बेटा रिंग, हाँ अगर पहली बात तो रिंग का मेंबर हाइड्रोजन कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन तो मोनोवेलेंट है, वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, वो तो उस रिंग में जो कार्बन है उससे जुड़ा होगा, तो रिंग का मेंबर थोड़ी ना होगा। समझ रहे हो क्या, तो हाइड्रोजन तो बेटा मोनोवेलेंट है, वो रिंग का मेंबर हो ही नहीं सकता। तो कहानी ये है कि रिंग के सारे मेंबर क्या होने चाहिए बेटा, अगर कार्बन है, अभी ऐसा बोल देते हैं, अगर रिंग के सारे मेंबर क्या है बेटा, कार्बन है, तब वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब उसमें सारे के सारे होमो एटम्स हैं। अगर कार्बन के अलावा कोई भी डिफरेंट आ जाए, कोई भी, तो वो जाएगा बेटा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, या जो भी डिफरेंट कंपाउंड होगा उसको हेटेरो एटम्स बोला जाएगा। ठीक है ना, तो वही सवाल था। अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि जैसे ये बेटा आप लोग को धीरे धीरे नाम पता चलते जाएगा, इसका नाम है पायरिडीन, ये है पायरिडीन। हाँ जी, ठीक है ना। तो पायरिडीन में हेटेरो एटम्स हैं कि नहीं, और हैं तो कितने हैं, एक ही है। समझा पा रहा हूँ क्या, हाँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ जैसे फिर से अब एक दूसरा कंपाउंड बना लेता हूँ बेटा, क्या ये मैंने इसी पायरिडीन में मैंने एक सब्स्टिट्यूट डाल दिया अमाइनो का, NH2 लगा दिया। तो अगे अब इसमें कितने हैं, एक है कि दो हैं, एक है कि दो हैं, एक ही है। क्यों, क्योंकि भैया NH2 जो है रिंग का मेंबर नहीं है, ध्यान रखना भैया, इसी को आपको बताना चाह रहा हूँ। हेटेरो एटम जो है अगेन इसमें वन ही है, और इसमें भी बेटा हेटेरो एटम कितने हैं बेटा, वन है। ठीक है जी, इस ध्यान रखेंगे। और अगर मैं बेंजीन पूछा तो इसमें कितने मेंबर, कितने हेटेरो एटम्स हैं, एक भी नहीं, क्योंकि रिंग के सारे मेंबर क्या है, कार्बन। ठीक है, चलो अगला आगे बढ़ो क्या बेटा, साथ साथ नोट करते जाया करो ना। ठीक है, चलो साथ साथ नोट करते जाया कर बेटा ना आशीष। जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है, ठीक है ना, उन लोग ध्यान रखें कि उन्होंने ना जो मुझे भेजा है, जो जो प्रॉब्लम है, किसी ने डिटेल में भी नहीं बताया है, एकदम डिटेल में मैं चाह रहा था, हालांकि बहुत पर अच्छी बात है उन्होंने भेजा है, पर उस पर काम करेंगे इस वीक। ठीक है ना, क्योंकि मैं अगले वीक फिर से चेक करूंगा कि अगेन क्या क्या प्रॉब्लम रह गई। ठीक है ना, और तुम्हारा क्या मार्क्स आया, उसमें तुमने इम्प्रूवमेंट किया या नहीं किया, और जिन लोगों ने नहीं भेजा था वो आज भेज देंगे। समझ रहे हो क्या, प्लीज ध्यान रखेंगे। चलिए चलो नेक्स्ट सवाल बेटा। अब अगला सवाल जो है ना, वो थोड़ा सवाल बहुत सिंपल सा होता है, पर वो देखने में हमको थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लगता है। देखो जैसे कि अब एक सवाल बेटा, जिस बच्चों से मैंने ये डिस्कस किया है वो बच्चे आंसर नहीं करेंगे ना। जैसे इसका नाम क्या होगा, यह सवाल दो तरीके से पूछा सकता है, या तो नाम पूछ दिया या तो पूछ दिएगा कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, जिन भी बच्चों से मैंने डिस्कस किया प्लीज वो ना बोलें अभी फिलहाल ना, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए तो बेटा इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप, कितने फंक्शनल ग्रुप बेटा, कितने, एक कि दो, कहाँ से एक दिख रहा है भाई, कुछ भी बोलते हो। कितने हैं, एक है कि दो है, आंसर है एक है। बहुत बढ़िया बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कोई भी जो कंपाउंड हो एक बार थोड़ा सा ओपन कर लें, क्या कर लें, ओपन कर लें। तो जब भी आप ओपन करोगे, जैसे ये ओपन करेंगे बेटा, ये COOH ये नजर आ रहा है, तो ये नजर आ रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये तो यही है। हाँ जी, अगर हम लोगों ने नॉर्मल सोचा तो हमको क्या दिखाई दिया बेटा, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक क्या बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। हाँ जी, पर ये बेटा दो अलग अलग ग्रुप नहीं है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा एक ही कंपाउंड, जो कि क्या है, एक ही कंपाउंड मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप, जो कि क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम जो है वो क्या है बेटा, मीथेनोइक एसिड।
ठीक है ना, या कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। तो ये है बेटा मीथेनोइक एसिड। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला साथ साथ लिखते चलेंगे ना बेटा। अगर मैंने आपको दे दिया जैसे Cl और CONH2, तो अब इसके बारे में क्या विचार है आपका? बड़ा ही नेक विचार होगा, है? तो क्या विचार है? हाँ, कौन से दो फंक्शनल ग्रुप हैं दिव्यांश? एसिड अमाइड और एसिड हैलाइड। कितने फंक्शनल ग्रुप है मनीष? हाँ, तो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है हाँ क्या अमाइन और दूसरा क्या बेटा एसिड हैलाइड। अब आपको अगेन इसी को बोलते हैं बेटा एकेडमिक धोखा। वो जानबूझकर आपको धोखा देना चाहता है कि आप थोड़ा धोखा खाए। ऐसे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है? अमाइड। हाँ जी, ठीक है। ऐसे अगर देखें CONH2 तो ये अमाइड और ये क्लोरीन दिख रहा है। पर आप इसे ओपन करेंगे ध्यान से, Cl C डबल बॉन्ड O और NH2, तो अब आप थोड़ा सा नजरें घुमाएं क्या कि अगर मैंने इधर से देखा तो मुझे ये नजर आया। शायद मैंने इसको डिस्कस किया था क्या? हाँ, तो कर तो लिया था भाई, फिर मैं क्यों करा रहा हूँ। हाँ, इधर से देखा तो ये नजर आया, इधर से देखा तो हाँ, ये क्या था वैसे, ये नजर आया। हाँ तो हाँ, तो जो दोनों चीजें आप समझ पाए क्या नजर आया, तो बताओ। इधर से देखा तो मुझे COCl नजर आया, मतलब एसिड हैलाइड, और फिर अमाइनो। पर अगर मैंने जो ग्रीन जो है उसको देखा, तब इसको मिटा दो अभी, तब ये देखा तो मुझे क्लोरो और साथ में अमाइड नजर आया। हाँ जी, तो कौन सी नजर आपकी सही है? तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वही वाली नजर सही है। तो इन दोनों में एसिड की क्या प्रायोरिटी ज्यादा है, तो बेटा तो ये जो है ना ये सही है। तो एक्चुअल में ये क्या था, एक अमाइन ग्रुप था और साथ में एसिड हैलाइड ग्रुप था। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? तो हाँ, ये पेरेंट कार्बन चेन एक ही कार्बन का होगा। पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा बेटा? एक कार्बन का ये वाला, और तब ये बन जाएगा प्रीफिक्स। ये बन जाएगा आपका क्या बेटा? प्रीफिक्स। तो क्या अब वन अमाइनो बोलने की जरूरत नहीं है, एक ही कार्बन है, तो अमाइनो मीथेनोइल क्लोराइड, ये इसका आंसर हो गया, अमाइनो मीथेनोइल क्लोराइड। समझा पा रहा हूँ क्या? तो इसका जो नाम है, इसका नाम है, प्लीज ध्यान रखेंगे, अमाइनो अमाइनो मीथेनोइल मीथेनोइल क्लोराइड। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं, फास्ट हो गया बेटा ये। अगला बढ़िया हम आगे। अगर मैंने अब चलो अब फटाफट आंसर करते जाएंगे, मैं नंबरिंग देते जा रहा हूँ और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 NH2 CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। बहुत ही सिंपल है बेटा, सिंपल आंसर, सिंपल वाले की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग डिफिकल्ट की ज़्यादा कर जाते हैं कई बार और सिंपल हमसे बन नहीं रहा होता है, ठीक है ना, तो ये भी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी से फास्ट। बेटा इसका नाम कौन बताएगा? तो यहाँ पर क्या, हाँ जल्दी जल्दी करो, लिखते जाओ नाम, आप लोग बोलते जाओ। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या है? तो ये पेरेंट कार्बन चेन हो गया 1 2 3, 1 अमाइनो प्रोपेन 2 ओन, ठीक है ना। 2 हालांकि बोलने की जरूरत नहीं थी, पर आप बोले अभी, कोई दिक्कत नहीं। 1 अमाइनो प्रोपेन 2 ओन, 1 अमाइनो प्रोपेन, प्रोपेन क्या बेटा? 2 ओन। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? इथेनामाइड। इथेनामाइड, इथेनामाइड को कॉमन नेम और क्या बोलते हैं बेटा? एसिटामाइड। 2 कार्बन का एसिड, यस और नो, ये 2 कार्बन का एसिड और लग जाएगा एमाइड, एसिटामाइड, एसिटामाइड। इसका नाम क्या है बेटा? 2 कार्बन का इथेन ऑयल क्लोराइड, ये हो जाएगा आपका इथेनोइल, इथेनोइल क्या बेटा? क्लोराइड। हाँ जी, या इसको मैं कॉमन नेम में क्या बोलूंगा? एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ऑयल की जगह पे आइल लग जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। और ये क्या है? ये हाँ प्रोपेनाइल, सॉरी प्रोपेनोइल, क्लोराइड, ठीक है ना। IUPAC में क्या बेटा? प्रोपेनोइल,
प्रोपेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड। चलो, और जैसे अगर कॉमन नेम में बोलूं तो 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन बोलते हैं, तो प्रोपियोनिल क्लोराइड, ऐसा। हाँ जी, जल्दी साथ साथ लिखते चलेंगे ना बेटा, क्योंकि अभी हम ना प्रैक्टिस करेंगे फास्ट, मतलब मैं एक रेगुलर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आखिरी लास्ट। चलिए, हाँ बेटा देख लो, वो तो ना, हाँ मतलब ये अंडरस्टूड होना चाहिए, मैं गलती से लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो वो अब इतना है कि आप लोग थोड़ा ध्यान देना, सही बात है, वो से पहले आने वाला जो ई है वो हट जाएगा, ठीक है क्या, मतलब इसमें ज्यादा अपन डिस्कस अब नहीं करेंगे, ठीक है, वो गलती से हो जाता है कई बार, पर हमारा तो ऑब्जेक्टिव रहेगा बेटा, ठीक। चलो नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा जल्दी फास्ट आंसर करेंगे ना बेटा, ये ऐसा हो गया, और यहाँ पर मैंने दे दिया CH3, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, जल्दी बताएंगे ना बेटा। अगर मैंने ऐसा दे दिया, ये दे दिया, अगर मैंने, हाँ ये दे दिया, ये दे दिया, अगर मैंने, देखो बेटा मैंने आप लोगों को नंबरिंग बहुत बार सिखाई है, नंबरिंग ध्यान से करेंगे, ठीक है ना, नंबरिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन मैंने क्या कर दिया बेटा, ये ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया, देन मैंने क्या कर दिया, ऐसा और ऐसा कर दिया, देन मैंने क्या कर दिया, चलो जल्दी से फास्ट बेटा, नंबरिंग मुझे बता दें, बाकी मुझे और कुछ नहीं पूछता आपसे, एक एक करके नंबरिंग बताएंगे ना बेटा। चलो इधर से बेटा आप बताएंगे इसका नंबरिंग मैं कैसे करूं, लिखेंगे फिर मतलब बाद में, इसकी नंबरिंग मैं कहाँ से करूं, कहाँ से बेटा, देखो हिंट दे रहा हूँ, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन क्या बन जाएगा, रिंग, ये रिंग बन जाएगा आपका पेरेंट कार्बन चेन। इसमें लोकेंट 2 ही नजर आ रहे हैं, एक दिख रहा है मिथाइल, दूसरा दिख रहा है मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड और मिथाइल एकदम क्लियर रखें अपना, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट जो है, तो एक मल्टीपल बॉन्ड है और एक मिथाइल, मिथाइल क्या है बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, दोनों में किसकी इज्जत ज्यादा, मल्टीपल बॉन्ड की, कहानी खत्म। तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 दोगे, तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 दूं तो ऐसे दूं, ठीक है ना, कि अगला जो चीज इसके बाद हम उस पास पड़ जाए, मतलब उसको एड्रेस जो है, हाँ लोएस्ट नंबर पे मिले। तो चलो क्या किधर से करूं, तो ये बेटा नंबर 1 यहाँ से ऊपर से, ऊपर है नीचे, ऊपर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 जाएगा, नीचे से करूंगा तो 1 2 3 4, मतलब इस दोनों ही केस में नंबर 1 तो मल्टीपल बॉन्ड मिल गया और मिथाइल को नंबर 4 मिल जाएगा। हाँ जी, तो नीचे या ऊपर, नीचे, बहुत बढ़िया, तो नंबर 1 नीचे से होगा तभी इसको 4 मिलेगा, 1 2 3 4। अब नाम आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ बेटा यहाँ पर क्या करूं, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट बेटा, अगर राइट से करूं मल्टीपल बॉन्ड नंबर 1 मिल रहा है, लेफ्ट से करूं तब भी मल्टीपल बॉन्ड नंबर 1 मिल रहा है, लेकिन अब एक्स्ट्रा इसमें क्या फायदा मिल रहा है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स को नंबर 1 मिल जा रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स को नंबर 1, अगर इधर से करता तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को नंबर 2 मिल जाता। मिथाइल को ये कुछ भी नहीं तो क्या है बेटा, बॉन्ड नोटेशन है ना, मिथाइल ही है, समझा पा रहे हो कि नंबरिंग में फोकस करे बेटा, नाम तो खुद ब खुद बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 देना है तो आप ऐसे भी दे सकते थे, तो इधर से भी दे सकते थे, तो उधर से दे, इधर से आपको कुछ और एक्स्ट्रा फायदा हो 1 2, तो एक्स्ट्रा फायदा क्या था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स को भी लोएस्ट नंबर मिल गया था, राइट, समझा पा रहा हूं मैं। अगला तो ये 1 2, देन बेटा 3 4 5 6, मुझे पता है बेटा इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर लो, तो ये 1 2 3 4 5 6, मुझे बताओ बेटा इसमें कैसे नंबरिंग करेंगे, ऊपर की नीचे, ऊपर से और किधर जाएंगे, ऊपर से क्लॉकवाइज, तो डबल बॉन्ड को देंगे बेटा, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, मुझे पता है बेटा इसमें कैसे करेंगे, ऊपर से क्लॉकवाइज, हाँ तो ये जो है ना अब तक का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर से क्लॉकवाइज, नीचे से एंटी क्लॉकवाइज, चलो तो नीचे से एंटी क्लॉकवाइज, कितने बच्चे बोल रहे हैं, शाबाश बेटा, जो बच्चों ने ऊपर से राइट बोला था वो सही है भाई यार अभी क्या बोला मैंने, लोएस्ट लोकेंट रूल का वो क्या होता है, रूल क्या होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, फर्स्ट लोकेंट, बार बार मैंने स्टार्टिंग से रटाया क्या बेटा, पहला लोकेंट, फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोएस्ट नंबर, पहला लोकेंट देखना है बेटा, लोएस्ट सम रूल नहीं देखना है, ध्यान में रखना, आप जो कर रहे हो ना आप लोएस्ट सम रूल लगा रहे हो, और लोएस्ट सम रूल क्या है, गलत रूल है। एक बार फिर से मैं बता दूं,
बेटा एक बार सुनना ध्यान से, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, या इतने में हो गया ना, सुन लो, गाना बन गया तो चलो अब एक काम करना, ध्यान से सुनेंगे यार बच्चे जो कह रहे हैं, या तो 1 होगा या तो ये 1 होगा। अगर मैंने 1 दिया तो ये 2 ये 3, तो आप क्या लगा रहे हो, लोएस्ट सम रूल लगा रहे हो। आप क्या लगा रहे हो, लोएस्ट सम रूल। कैसे, आपने बोला कि सब कुछ पास पड़ जाए, मतलब लोएस्ट नंबर पड़ जाए ये 1, फिर 2 पे पड़ गया ये और 3 पे पड़ गया ये, तो इक्वल कितना हो गया बेटा 6। हाँ जी ठीक है ना। अब मैं कहता हूं ध्यान रखना, लोएस्ट सम रूल जो है बेटा वो 100% करेक्ट रूल नहीं है, ये 95-96% करेक्ट है पर 100% नहीं है। एनसीईआरटी में भी पहले इसी का जिक्र था पर ये गलत रूल है, समझ रहे हो क्या। लोएस्ट सम रूल नहीं, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट सम रूल नहीं, लोएस्ट लोकेंट रूल। और लोएस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है, वो बोलता है कि आप पहला लोकेंट देखें। समझ पा रहे हो क्या, या तो सबसे पहले आप लोकेंट का वो देख लें क्या, प्रायोरिटी ऑर्डर, कि जिसकी इज्जत ज्यादा है उसको देख ले पहले, उसी को देखे पहले, ठीक है ना। और अगर सबकी इज्जत सेम है, सबकी इज्जत सेम है तो लोएस्ट लोकेंट रूल देखें, सॉरी हाँ मतलब लोएस्ट लोकेंट मतलब पहला लोकेंट देखें। तो आप देखिएगा बेटा ये 2 प्रीफिक्स हैं और ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 मिलना चाहिए, तो नंबर 1 मिलना चाहिए, तो वो दोनों ऐसे भी पॉसिबल है 1 2 या ऐसा भी पॉसिबल है 1 2। हाँ जी, दोनों में हमने मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत दे रहे हैं क्योंकि नंबर 1 दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या कि अब इस मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या बचा बेटा, प्रीफिक्स। अब इन दोनों की इज्जत बराबर, समझ पा रहे हो, अरे प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स। तो जब दोनों की इज्जत बराबर है तब हम क्या करें बेटा, फर्स्ट लोकेंट को ध्यान रखेंगे। किसको ध्यान रखेंगे, फर्स्ट लोकेंट। फर्स्ट लोकेंट को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर। अगर मैंने इधर से नंबरिंग करा तो पहला लोकेंट को क्या मिल गया बेटा, नंबर 2। और अगर मैंने इधर से नंबरिंग करा तो पहले लोकेंट को मिल गया नंबर 1। तो मुझे बताओ पहला लोकेंट को नंबर 1 मिलना चाहिए कि नंबर 2 मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत हमने दे दी। समझ रहे हो क्या बेटा, तो हमको ध्यान रखना है लोएस्ट सम रूल नहीं लगाना है, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है। और लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है पर पहला लोकेंट, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए क्या, पहला लोकेंट को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर। बाकी आगे को कोई भी नंबर मिले, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है, फर्स्ट लोकेंट को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर। तो ध्यान रखें एक बार फिर से बेटा कि अगर आप जब लोएस्ट लोकेंट रूल लगाते हो तो आपको 1 2 एंड 3 4 5 6 करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इस केस में आपको जो प्रीफिक्स है, जो पहला प्रीफिक्स है, पहला लोकेंट है, वो आपको नंबर 1 मिल रहा है। अगर मैं इधर से करता तो नंबर 2 मिलता। बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे, और इसीलिए आपको यहाँ पे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लगाना चाहते हो वो लगाओ, ठीक है ना। और इसको ध्यान रखो अगली बार से ऐसी गलती ना हो, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हाँ तो 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1E, ये साइक्लोहेक्सिन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। बेटा अभी एड्रेस लगा के मैं काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस लगा के काम करें, ठीक है ना, सबका एड्रेस लगा दें, साइक्लोहेक्स 1 इन। बेटा ध्यान रखना ये वाला जो मैंने काम किया ये लोएस्ट सम रूल था, जो कि पूरा सच नहीं है, ठीक है ना। एक होता है सच और एक होता है अधूरा सच, ये अधूरा सच था, ठीक है। चलिए अब इसको तो कर सकते हो, हाँ इसको कहां से करें बेटा, अगेन ऊपर से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब अगला सवाल फिर से यार, अच्छा नेमिंग तो कर लोगे ना, नेमिंग एक बार उस ऊपर का हमने नेमिंग करा था क्या, इन सबका बेटा, इन सबका एक बार वर्बल मैं कर लेता हूँ नेमिंग, आप लोग तो इतना तो कर ही सकते हो। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, ये हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। ये तो हो ही गया 1,6। ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखें बेटा, इसमें जितना स्टार लगा दें, ठीक है ना, एक काम करो बेटा ओम लिख दो, क्योंकि ओम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ठीक है ना। तो मेरा नाम है भाई, हाँ जिनको
तो हाँ, अगेन 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सामाइन। चलो अगला सवाल जल्दी से ना बेटा, कॉपी में आपके फटाफट लिखते जाए। नेमिंग आप घर में भी कर सकते हैं, अगर आपको नेमिंग करने में समय लग रहा है तो कम से कम नंबरिंग मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबरिंग करेंगे आंसर खुद ब खुद आएगा। और जहां पे दिक्कत होगा वहां पे रुक के करेंगे बेटा। एक बार फिर से मुझे बताएंगे इसमें नंबरिंग कैसे होगा, नीचे से कि ऊपर से? नीचे से, क्योंकि ये इथाइल और ये मिथाइल है, दोनों को सेम एड्रेस मिल रहा था। लास्ट क्लास हम कर चुके थे इसको। तो ये तो बेटा देन हम जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। लेकिन अगर इसी कहानी को मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के किया तो ऊपर से नीचे, बहुत बड़े, क्योंकि अब ये दोनों के हाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है। 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, हाँ ध्यान में रखेंगे बेटा। फिर से अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं कहूं कि फ्लोर, ये भी हो गया था हालांकि, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर मैं ये कहूं तो किधर से करेंगे? जल्दी से फास्ट बेटा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कहां से? कहां से? कहां से? हाँ, आप क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ बहुत बढ़िया आंसर बेटा, फ्लोरीन से। क्यों? क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल में बेटा 1 2 3 4 होगा, या तो फ्लोरीन से या तो आयोडीन से। कहीं भी क्लोरीन ब्रोमीन नहीं कर सकते आप, क्योंकि कहीं से भी करोगे आपको लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं मिलेगा। या तो फ्लोरीन से करो 1 2 3 4, या तो आयोडीन। अच्छा, लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब बेटा फर्स्ट लोकेंट दोनों साइड से अगर सेम मिल रहा है तो उसको कैंसिल करो, कैंसिल करके अगला लोकेंट को पहला लोकेंट मानो, ठीक है ना। अगेन दोनों सेम फिर से जगह पे मिल रहे हैं, दोनों को अगेन कैंसिल करो, फिर से जो अगला लोकेंट होगा उसके अगेन पहला लोकेंट मानो, ऐसा, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 या 1 2 3 4 बेटा वो फ्लोरीन या आयोडीन से मिलेगा। और जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि दोनों साइड से सेम एड्रेस मिल रहा है, तब हम अब ध्यान रखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आयोडीन का आई, फ्लोरीन का एफ, ये भी हम कर चुके हैं हालांकि लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर जो नंबरिंग होगा एफ पहले आते हैं, इसलिए 1 2 3 4, ये कहानी है। समझ में आ रहा है क्या? फिर से अगर मैं पूछूं आपसे, अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड और ये अगेन बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो आप कहां से करोगे? डबल बॉन्ड से। पर कहां से? ऊपर के नीचे? नीचे नहीं, क्योंकि नीचे से आपको फ्लोरीन पास पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अगला सवाल फटाफट लिखते चलेंगे बेटा ना, लेट नहीं करेंगे। लिख लिया ना? अगला सवाल, चलो मुझे बताओ जल्दी से इसका नाम, एक इसका भी हो जाए, फास्ट बताओ। ये CHO है ना भाई, क्या है ये? CHO। चलो जल्दी से बताओ। नंबरिंग कहां से स्टार्ट? पैरेंट कार्बन चेन कौन हो जाएगा? रिंग हो जाएगा, बहुत बढ़िया, पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा आपका रिंग। ये हो गया आपका रिंग, पैरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग किधर से शुरू करूं? हाँ, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायर कौन है? एसिड हैलाइड, तो बेटा यही होगा सफिक्स और बाकी हो जाएगा प्रीफिक्स। ये भी प्रीफिक्स और ये भी प्रीफिक्स, तो नंबर 1 इसी को मिलेगा। अब देन बेटा अब दोनों प्रीफिक्स हो गए तो मतलब दोनों की इज्जत सेम, ठीक है ना। इसका नाम क्या है बेटा? प्रीफिक्स नेम कार्ब एमोइल। तो कार्ब एमोइल बेटा CARB, कार्ब ये है, ये स्टार्ट होगा। और इसका नाम क्या है? अब आपकी मर्जी की आप इसको क्या नाम देना चाह रहे हो। आप इसे पूरा CHO को फॉर्माइल नाम देना चाह रहे हो या फिर 1 ऑक्सो मिथाइल बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं कहता हूँ CHO को पूरा पूरा फॉर्माइल बोलो, ज्यादा बेहतर है। तो फॉर्माइल का ये स्टार्ट होगा, फॉर्माइल का स्टार्ट होगा F से, हाँ जी, और वो सी से स्टार्ट होगा। तो बेटा सी, और देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी करेंगे 1 2 3, दोनों को सेम एड्रेस मिल रहा था। तो अब यहाँ पे क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एफ और सी में पहले कौन आएगा? सी। तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6, कहानी खत्म। अब आप नाम लिख सकते हो, क्या नाम हो जाएगा बेटा? 3 कार्ब एमोइल, 5 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन, अगेन बेटा यही गलती मत करो, कार्बोनिल क्लोराइड। बेटा ऑयल तब लगेगा जब इसका कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में
इंक्लूड होगा। मैं बस इसीलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है ना? इसका नाम लिख लो एक बार। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 पे है 3 कार्ब एमोइल, देन क्या बेटा 5 फॉर्माइल, देन क्या साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, देन क्या बेटा 1 कार्बोनाइल क्लोराइड। चलो अगला। अभी मुझे बताओ आईयूपीएससी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? किसी की दिक्कत आ रही हो ऐसा, जो अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू हम लोग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसमें नहीं आ रही ना? पक्का युवराज? ठीक है बेटा, हाँ चलो। यार ज्यादातर जो सवाल है ना वो हाइड्रोकार्बन पे बनते हैं, मैं बता दूं। ज्यादातर जो सवाल है वो किस पे बनते हैं? हाइड्रोकार्बन पर। चलो एक लास्ट सवाल, लिख लिया था ना उसको? नहीं लिखा था, लिख लिख लिख। तो इसका नाम क्या होगा? चलो अब एक छोटा सा मैं और आपको बताना चाहूंगा, एक सुन ध्यान से ना, एक छोटा सा। पेरेंट कार्बन चेन क्या ले रहा है बेटा, मुझे बता। क्या? कहाँ से? यहाँ से नहीं, ऊपर से ना। हाँ ऊपर से आके ऐसे करके ऊपर ना बेटा, हाँ रास्ता चेंज कर लिए, अच्छी बात है लेकिन तो यहाँ से जो है ना बेटा, कहानी जो है वो यहाँ से देखो। जब भी आपको दिक्कत आता है ना, आप दो जो रास्ते निकले हैं ना उनका जंक्शन में आओ। तो बेटा इन दोनों का जंक्शन ये है, हाँ जी ठीक है तरीका। ये जंक्शन से आप इधर देखो, इधर आपको मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं और एक कार्बन मिल रहा है, इधर आपको अगेन मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है पर 2 कार्बन मिल रहे हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों साइड है, एक्स्ट्रा कार्बन ऊपर है, तो स्टार्ट करेंगे ऊपर, मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत तो बराबर है। तो बेटा यहाँ से ऐसा समझ रहे हो क्या? तो यहाँ से स्टार्ट करो, अब यहाँ से आप आगे जाओ, लाइक ऐसा आगे जाने के बाद बेटा इधर एक ही मल्टीपल बॉन्ड, इधर ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, इधर जाना ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये फिर से ऐसा आगे बढ़ते जाओ, और देन क्या बेटा अगेन ये मल्टीपल बॉन्ड होते हुए, मल्टीपल बॉन्ड तो वैसे भी मिल रहा है, और इधर जाएंगे तो हमको एक्स्ट्रा मल्टीपल बॉन्ड मिल जाएगा, इधर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। समझा पा रहा हूं मैं? अरे हाँ ना बोलो भाई, ये हो जाएगा। चलो अब इसके बाद, अब सुनो ध्यान से, अब इसके बाद अब आप ध्यान से देखोगे, एक जगह आपको दिक्कत आएगी, वो है ये, क्या कि इसका प्रीफिक्स नेम क्या होगा? यही ध्यान रखना बेटा, ये एक कार्बन है बेटा, एक कार्बन। तो एक कार्बन जब अगर कोई कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से, समझ पा रहे हो क्या, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मल्टीपल बॉन्ड से, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ही हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, पेंटा। समझ पा रहे हो क्या? तब उसको ना हम लोग बोलते हैं बेटा मिथाइलिन, एक कार्बन के वर्ड यूज किया गया है मिथाइलिन। मतलब ऐसा सुन लो, प्रीफिक्स जो है ना बेटा, प्रीफिक्स जो है वो इसको अगर अगर ध्यान रखेंगे, अगर ये डायरेक्टली ये कार्बन है, यही प्रीफिक्स से जुड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो क्या? तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मिथाइलिन। समझ रहे हो क्या? हाँ पर बेटा लेकिन प्रीफिक्स के लिए यही वर्ड यूज किया गया है मिथाइलिन। हाँ मिथिनाइल, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे तो ये बेटा इसके लिए वर्ड यूज किया गया है मिथाइलिन। देखो मैं ये कहाँ से आया मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ये कहाँ मिथाइल, पहले सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये जो है ना इसके लिए प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। क्या बोला मैं समझ में आ रहा है कि क्या बोला बेटा, कि अगर कोई कार्बन एक ही कार्बन का प्रीफिक्स, एक ही कार्बन का सब्स्टिट्यूट है, अगर वो कार्बन पेरेंट कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ गया तब वहां पे मिथाइलिन बोलेंगे। समझ रहे हो क्या? अभी आया कहां से, पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, पहले इसकी
नेमिंग कर लेते हैं। चलो बेटा नेमिंग करो। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। यार यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना? ये जो एक्स्ट्रा मुझे बताना था वो यही बताना था, समझ रहे हो क्या? चलो अब मुझे बताओ कि पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग कैसे करेंगे? ऊपर से, मतलब ऊपर से तो उधर भी है, लेफ्ट से कि राइट से? भाई कहीं से भी मत कर बोलो यार, हाँ थोड़ा सा आराम से बोलो यार। किधर से करेंगे? तो सब देखो, इसके अलावा सबके सब प्रीफिक्स है। अगर मैं 1 2 3 3 पे पहला प्रीफिक्स मिल जा रहा है इधर से, 1 2 3 इधर से भी पहला प्रीफिक्स मिल जा रहा है। तो अगला प्रीफिक्स देखेंगे बेटा, तो अगला प्रीफिक्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगेन दोनों साइड से इसको 5 ही मिल रहा है। तो अब इसका और इसका, इन दोनों में हमको देखना है क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेटा फिर से ध्यान रख लेना, ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये जो डबल बॉन्ड है अब ये बन चुका है प्रीफिक्स। समझ में आ रहा है क्या? और जब डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स की कोई इज्जत नहीं। ठीक है जी। तो ये है मिथाइलिन और ये है मिथाइल। मुझे बताओ बेटा मिथाइलिन और मिथाइल में पहले कौन आता है इसमें डिक्शनरी में? मिथाइल। तो बेटा इधर से कि इधर से? इधर से। अब समझ में आया क्या? तो ध्यान रखना कि इज्जत तभी उनको देना है जब वो पेरेंट कार्बन चेन में हो। पेरेंट कार्बन चेन से जो भी बाहर हो गया, या तो वो सफिक्स होगा या तो वो प्रीफिक्स होगा, कहानी खत्म। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? हाँ ध्यान रखिए। अरे हाँ यार, ये तो हमने देखा ही नहीं। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है ना? क्या कि हमने हमने प्रीफिक्स को इज्जत दे दी यार। भाई इधर से 1 2 3 में तो मल्टीपल बॉन्ड आ ही नहीं रहा है। 1 2 3, ठीक है ना? इधर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है? अरे ठीक है ना? हाँ बहुत बड़े, थैंक यू सो मच बेटा, मैंने भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो हाँ हमने नहीं एक्चुअल में हमारा पूरा फोकस जो था ना वो एक्चुअल में इधर चला गया था। हाँ वो ठीक है क्या? तो चलो मतलब बड़े बड़े शहरों में तो बेटा यहाँ पे तो इनकी कोई ये तो कोई डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं। डबल बॉन्ड जो है बेटा यहाँ से नंबर 3 पे आ रहा है, यहाँ से तो नंबर 3 पे कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है जी? अरे हाँ ना बोलो ना, तो नंबरिंग इधर ही से होगा। हालांकि हमने सही कर लिया था, गलती से ही सही कर लिया था, पर कर लिया था इसको देख के। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9। चलो बेटा नंबर ना तो नेमिंग करो अब। तो ये हो जाएगा सबसे पहले बेटा, एक एक का नाम लिखना शुरू करो पहले। होमवर्क, ये है मिथाइल, ये क्या है बेटा? ये क्या है? इथाइल, इथिनाइल, इथाइनाइल बेटा, इथाइनाइल, ये है इथाइनाइल और ये मिथाइलिन। ये क्या है बेटा? मिथाइलिन। हाँ जी ठीक है क्या? चलो तो क्या, तो अब मुझे बताओ 3 पे है मिथाइल। पहले सबसे पहले बेटा अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले इस ई को बोलेंगे देन एम को बोलेंगे। तो 5 इथाइनाइल, 3 मिथाइल, 7 मिथाइलिन, 9 कार्बन का नोन। नोन के बाद क्या बेटा? 1 के बाद 3, नोन के बाद 3 5 डाई इन, 1 8 डाई आइन। समझ रहे हो ना? छापो जल्दी से। ये हो जाएगा बेटा आपका 5 इथाइनाइल, देन क्या बेटा? 3 मिथाइल, देन क्या? 7 मिथाइलिन, 7 मिथाइलिन और नोन, नोन के बाद क्या बेटा? 3 5 डाई इन और देन 1 8 डाई आइन। चलो बस कहानी खत्म। तो हमने कुछ अच्छे भी सवाल देखे, पर आपको ज्यादा फोकस करना है बेटा सिंपल नॉर्मल सवालों पे, वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है जी? चलो तो हमने साथ में कुछ अच्छे सवाल भी देखे।
हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ अभी क्लियर हो गया। चलो तो ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट। बेटा आपको फिर से बता दूं, कहीं पे भी आपको बाईसाइक्लो, स्पाइरो या क्यूमुलिन मिले, आपको उसकी नेमिंग में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में नहीं है। ठीक है क्या? तो हमको उतना ही करना है जो हमारे काम का है। हाँ चलो हो गया बेटा। तो ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट। यहीं तक आपका पेपर में आ रहा है? नहीं आइसोमेरिज्म भी आ रहा है, आई एम सॉरी, आइसोमेरिज्म भी आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाए क्या? हाँ अभी बता दूं उसको भी। बेटा इसके अलावा ना, देखो इसके अलावा कुछ और कॉमन नेम जो है बेटा वो देख सीख लो। मैं हालांकि उसको सोच रहा था कि आपको हेलो एल्केन के समय पढ़ाऊंगा, पर चलो अभी बच्चों का डिमांड है तो सुनो इधर। बेटा लिख लिया क्या? ठीक है बढ़िया हो ना आगे। देखो बेटा, अच्छा एक चीज उससे पहले एक और बता दूं, जैसे ना, जैसे ये CH3 है, हालांकि सर मैंने बताया है क्या? हाँ बताया बताया है। जैसे CH3 अगर मैंने एक H यहाँ से निकाला, बताया है ना, तो ये क्या बनेगा? पहले बन जाएगा, मुझे जल्दी से बताना है, बताया हो कि नहीं बताया हो। जैसे ये है इथाइल, एक और H निकालेंगे तो इन लगेगा, ठीक है ना? लेकिन लेकिन नहीं बताया है, याद आ गया। सुनना, जैसे ये इथाइल हो गया ना बेटा, अब सुनना, अगर अगर सेम कार्बन से जब एक और H निकालते हैं तब लगता है आइडीन, और उसके एडजेसेंट कार्बन से लगाते एक H निकालते हैं ना तो लगता है इन। तो बेटा हमने वो सीखा था क्या? सेम कार्बन से सीखा था, पर ठीक है जी, ये वो भी सीखा था क्या? हाँ मुझे याद है ना, एक ही कार्बन से सीखा था। ये -H कर रहे हैं ना, अब ध्यान से बेटा, मुझे याद है मुझे याद है। तो ये इथेन है, इस इथेन में मैंने एक H लगाया, निकाला, तो किसी भी कार्बन से निकाल सकते हो। ये जैसे मैंने यहाँ से निकाला, निकल गया, ठीक है जी, ये हो गया, ये बन गया इथाइल। मतलब इथेन में N रिप्लेस हो गया YL से, ठीक है। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, फिर से इस कंपाउंड में -H कर रहा हूँ। तो जब -H करूंगा, -H करूंगा तो दो चीजें होंगी। कहां से कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, -H फ्रॉम सेम कार्बन या एडजेसेंट कार्बन, ठीक है। अगर मैं -H सेम कार्बन से कर रहा हूं, ये वाला हम पढ़ चुके हैं, CH3CH लाइक ऐसा, हाँ जी। तो इसको मैंने बोला था तब आप क्या लगाएं, इथाइल में आइडिन लगा दे, इथाइलिडीन, ये कर चुके हैं। अच्छा ये भी नहीं किए हैं? अच्छा ले सुनना 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 सुनना, ठीक है, क्योंकि कई सारे 11 12 वाले लोग भी क्लास हो जाती, तो हो सकता है कि मैं उधर वाला इधर याद आ रहा हो। अभी इतना लिख लो। अच्छा उसको बेंजीन में कराया था क्या? हाँ ठीक है, तो फिर अच्छे से लिखते हैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, सुनो सुन लो फिर से अगेन से। अच्छा ठीक है फिर से, CH नहीं, क्योंकि नहीं कराया तो अच्छे से लिख रहा हूँ ना। ये CH3 इथेन हो गया, दो कार्बन का। यहाँ पर अगर मैंने क्या किया बेटा, -H किया, हाँ जी, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2, ठीक है। तो इथेन बन गया इथाइल, अरे बोलो भाई। अगेन जब मैंने इथाइल में, ये इथाइल बेटा ये क्या है, इथाइल, इथाइल में अगेन मैं -H करता हूं, फिर से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, -H, ठीक है। तो अब दो हमारे पास ऑप्शन है कि सर -H कहां से करूं, कि या तो उसी कार्बन से जहां पर पहले किया था, या उसके एडजेसेंट कार्बन से, ठीक है ना। तो सुनो, तो अगर मैं यहां से बेटा, यहां पर अगेन मैं, ठीक है, -H फ्रॉम सेम कार्बन, सेम कार्बन मतलब जहां से पहले मैंने करा हुआ है, और फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, फ्रॉम क्या बेटा, एडजेसेंट कार्बन। चलिए, तो अगर जब हम लोग सेम कार्बन पे करते हैं तो इसके नाम के आगे सफिक्स लगाते हैं आइडीन,
ठीक है, तब यहां पर यूज होगा सफिक्स IDENE। हाँ जी, ठीक है। और यहां पर जो सफिक्स यूज होगा वो ये होगा ओनली इन, उस सफिक्स इन यूज होगा इसके आगे, इस नाम के आगे। तो हाँ, तो अब सुनना ध्यान से, पहले इतना नोट करो ना, इतना नोट करो, इतना नोट हो गया ना। हाँ, तो अब तो बेटा अभी एक बार, तो चलो तो सुनना, तो क्या बना इसमें, तो इसमें बना CH3CH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इथाइलिडीन। हाँ जी, और उसका जो नाम होगा ये CH2 और इधर भी CH2, तो बेटा इसमें क्या बोलेंगे, इथाइल में लग जाएगा, इथाइल में लग जाएगा इन। बस इतना ही, ज्यादा नहीं, जो काम का है बस उतना ही बताऊंगा मैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो ये हो जाएगा इथाइलिन, तो समझ में आ रहा इथाइलिन क्या है, ये इथाइलिन, ठीक है क्या, ये इथाइलिन, इतना नोट फास्ट। हो गया ना, पक्का। बेटा आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, इसको पुराने समय में इथाइलिन इसी को कहते थे, ये भी इथाइलिन है, ये भी क्या है, इथाइल। तो आपसे बोला गया इथाइलिन का रिएक्शन, ठीक है ना, किसी से भी कराने पर क्या बनेगा, लाइक ऐसा। तो अगर ओनली इथाइलिन बोला है तो ये है। अगर आपसे बोलता है इथाइलिन क्लोराइड बोल दिया, इथाइलिन क्लोराइड, तो आप ध्यान रखेंगे यार ये इथाइलिन है ना, सर आप इसको भी तो बोल रहे हो इथाइलिन, तो यार बेटा अगर मैंने यहाँ पर पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया लाइक ऐसा, तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके वैकेंसी तो जोड़ेगा, मतलब ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, इसमें। पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये भी इथाइलिन है और ये भी इथाइलिन है। आपसे आपको ध्यान रखना है कि नाम ओनली इथाइलिन बोल रहा तब तो ये होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर ओनली इथाइलिन बोल रहा है। पर आपसे बोल दिया क्या बेटा, इथाइलिन क्लोराइड, ठीक है ना। या अगर और आपको मतलब समझाना चाहेगा कि नहीं बच्चे हो सकते हैं इथाइलिन क्लोराइड में कंफ्यूज हो जाए, तो बोलेंगे इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो डाइक्लोराइड मतलब पता ही चल रहा है कि सर दो क्लोरीन है, पर इथाइलिन क्लोराइड में डाई लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इथाइलिन में दो वैकेंसी ऑलरेडी है, तो दोनों वैकेंसी में क्या रहेगा, क्लोरीन। समझा पा रहा हूं क्या, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये भी इथाइलिन है और ये भी इथाइलिन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ओनली इथाइलिन बोल रहे तब ये ध्यान रखेंगे, पर अगर आपको इथाइलिन क्लोराइड बोल दे रहा है तो ध्यान रखना पाई बॉन्ड ब्रेक करके आप ये बनाए, ये तो समझाई थी अभी मैंने। तो इथाइलिन क्लोराइड जो हो जाएगा बेटा, ये Cl और ये Ca, ये है इथाइलिन क्लोराइड। हाँ जी, ठीक है बेटा। अच्छा आप लोगों ने इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम सुना है क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, अच्छा इसको पहले लिख लो, पहले ये है इथाइलिन क्लोराइड, ये इथाइलिन, इसको भी लिख लेना, ये है क्या बेटा, ये है इथाइलिन, ये है इथाइलिन, और ये क्या बेटा, इथाइलिन क्लोराइड। बेटा आपने अगेन, ये हो गया ना, आगे बढ़ू क्या मैं, आगे बढ़ू ना। हाँ बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो देखो ये है इथाइलिन, ये इथाइलिन, ठीक है जी, और इसमें OH लगा दो, दो OH, इसका नाम है, इसको या तो ओनली ग्लाइकॉल भी कहते हैं, या पूरा नाम है बेटा क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये मेडिसिनल पर्पज से काम में लेते हैं, खांसी की दवा में इसको काम में लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल को। तो क्वेश्चन है ग्लाइकॉल, या इसको ओनली ग्लाइकॉल भी कहते हैं ना बेटा, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लाइकॉल, इथेन 1,2 डाइऑल, है ना। हाँ, तो पेरेंट कार्बन चेन क्या हो जाएगा बेटा आपका, इथो कार्बन का,
पैरेंट कार्बन चेन, इथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो देखो इसको क्यों बोला गया इथाइलिन, इसीलिए। समझ में आ रहा है क्या? साथ साथ लिखते जाना बेटा। एक है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जानते हो ना? तो ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल या इसी को हम लोग ग्लिसरीन कहते हैं, ठीक है, जो आप लोग घर में यूज कर, घर में क्या आप लोग, है ना, कॉस्मेटिक के जितने भी आइटम्स हैं या, है ना, उस सब में ये होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये मॉइस्ट एब्जॉर्ब करता है, नमी बना के रखता है आपकी स्किन में, ठीक है ना। तो ये वही है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक ही चीज है। तो ये क्या है बेटा, डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड ये है, ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो होता है बेटा वो होता है ग्लिसरॉल। तो CH2OH CHOH CH2OH, ध्यान रखना बेटा, ये है ग्लिसरॉल, जिसे हम लोग ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं। अगेन व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। हाँ जी, तो ग्लिसरॉल है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। बेटा आपको बताना चाहूंगा, इसी ग्लिसरॉल का नाइट्रेशन करा करा के, ठीक है, डायनामाइट बनाया जाता है। क्या? हाँ, जो बनाया गया था ना, जो डायनामाइट। हाँ, तो कैमरा चल रहा है, नहीं चल रहा है? कैमरा ऑफ हो गया? हाँ ऑफ हो गया, ठीक है। तो बेटा इसी ग्लिसरॉल जो है ना, जो नोबेल प्राइज मिला था, किसकी वजह से मिला था? अल्फ्रेड नोबेल की वजह से। तो उन्होंने इसी ग्लिसरॉल को लिया था और इसी का नाइट्रेशन करा करा के उन्होंने क्या बनाया था बेटा, डायनामाइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, डायनामाइट बनाने में ग्लिसरॉल का यूज किया गया था। चलो, तो अच्छा फिलहाल क्या नाम बेटा, ग्लिसरॉल का IUPAC नेम क्या? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, लिख लिया नाम? चलो अगला। ये अच्छी बात है कि यार ये डायरेक्ट तुरंत कनेक्ट हो गया, मतलब ये ऑफ नहीं हुआ। अगर अब से एक अच्छा सवाल फिर से मुझे बताएंगे ना, ये OH है, ये CH है, ये CH2CH2OH है, ये CH है, CH2, देन क्या बेटा इधर CH, चलो ये बताओ तो इसको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको ओनली दो ही चीज ध्यान रखना है, पैरेंट कार्बन चेन, दूसरा नंबरिंग। दो चीज कर लोगे 99% काम हमारा खत्म। चलो तो मुझे बताओ कहां से स्टार्ट करेंगे और नंबरिंग कहां से करेंगे? पैरेंट कार्बन चेन क्या है बेटा, पैरेंट कार्बन चेन क्या है? तो यहां पर ना ध्यान, चलो हाँ, 7 कार्बन नीचे से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से नीचे, नीचे से ऊपर। अरे रुक जा भाई, नीचे मुझे बताओ, रुक जा, मेरे को बोलने देना, मैं पूछ रहा हूँ ना बेटा, मैं पूछ रहा हूँ। कितने बच्चे कहते हैं नीचे से नीचे? हाँ बोल के कुछ नहीं। हाँ। और कितने बच्चे कहते हैं नीचे से ऊपर? हाँ चलो, अब रुकना मेरी बात ध्यान से बेटा, ये सवाल बहुत अच्छा है। रुक जाओ अब एक बार आराम से ना बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अरे बोलने दे बेटा मेरे को थोड़ा सा यार, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला बेटा, आप स्टार्ट करो जंक्शन से पहले। क्या? तो जंक्शन दो ही है, एक ये है जंक्शन और एक ये है जंक्शन। हाँ जी, ठीक है। अब सुनना बेटा, मुझे बताना क्वेश्चन करने का तरीका, जंक्शन से स्टार्ट करो बेटा। इधर से ही है कि इधर से ही है? नीचे। हाँ जी, तो अगर मैं इधर लूं तो यार ये इस साइड जो होगा पैरेंट कार्बन चेन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक और मजेदार चीज वो क्या रहेगा पता है, इधर से मैं आगे बढ़ा, अगेन यहाँ पे जंक्शन आ गया, तो जंक्शन आ गया तो या इधर भी 2 कार्बन और एक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, इधर भी 2 कार्बन और एक फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, सुनना यहाँ पर क्वेश्चन जाके रुकेगा भी,
रुकेगा ये। अगर मैं इधर से लेता हूं तो आप सोचो पेरेंट कार्बन चेन कहां से होगा। अगर मैं, सुनना ध्यान से ना बेटा, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट कलर बेटा। अगर मैं इधर गया, क्योंकि अभी आंसर नहीं आया है ना, तो मैंने अभी ग्रीन कलर लिखेंगे, कोई नहीं, सिर्फ समझेंगे। आर्यन बेटा इधर देख, ठीक है। तो इधर मैं गया, तो मुझे बताओ नंबरिंग मैं किधर से करूंगा, किधर से मुझे, तो बेटा यहाँ पर आपको 1 2 3 3 में प्रीफिक्स मिल जा रहा है, 4 5 अगेन प्रीफिक्स, इधर से कहेंगे तो 1 2 3 4 5, 3 और 5 दोनों साइड से 3 और 5 में क्या मिल रहा है बेटा, प्रीफिक्स मिल रहा है। तो अगर, हाँ रुक जाओ ना, तो अगर अगर मैं पेरेंट कार्बन चेन ये करता हूं, तो नंबरिंग में जब करूंगा ना, तो 1 2 3 में ये मिल रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, और इसका नाम है क्या बेटा, हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ये है 1 हाइड्रोक्सी इथाइल और ये है हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये आ रहा है, तो नंबरिंग होगा 1 2 3। हाँ जी, चंगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं तो अब ये नंबरिंग किया तो ऐसा बेटा, इधर से नंबरिंग तो मैं करूंगा नहीं। अब सुनना, अब अगर मैं और रुक जाओ, और ये भी बेटा, अभी तो एक चीज और मैं कहना भूल गया, सुनना। सेकंड थिंग बेटा, ये भी आप देखो कि ये अगर मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 मुझे OH कहां पे मिल रहा है, एक तो नंबर 1 पे और अगला नंबर 7 पे। हाँ जी, OH जो मिल रहा है उसका जो पोजीशन है 1 और 7 हो गया। पर अब अगर मैं ये ना करके मैं ऊपर जाता हूं, तो अगेन मुझे 7 कार्बन ही मिल रहा है, और तब नंबरिंग मैं किधर से करूंगा, तब मैं नीचे से करूंगा, क्योंकि यहाँ पे OH नंबर 1 मिल रहा है। तो अगर मैं ये OH नंबर 1 मिल रहा है, तो अगला OH मुझे कहां पे मिल रहा है, 6 पे। 1 2 3 4 5 6 7 मुझे बताओ यार, 1 7 बेहतर है कि 1 6 बेहतर है? प्रीफिक्स तो बाद में आएगा, प्रीफिक्स तो हमने पहले देख रहे थे, प्रीफिक्स बाद में आएगा। तो 1 6 बेहतर है कि 1 7? 1 6। तो भैया पेरेंट कार्बन चेन जो है ना बेटा, वो नंबरिंग के हिसाब से डिसाइड होगा, ना कि कार्बन, क्योंकि बेटा दोनों में ही 2 OH वैसे ही आ रहे थे। अगर मैं ये लूं तब भी 2 OH वैसे ही आ रहे थे, ये लूं तब भी 2 OH आ रहे थे। पर अब OH का पोजीशन अगर मैं लूं, अगर मैं इसको लेता हूं तो OH नंबर 1 पे मिल रहा है, दूसरा नंबर 7 पे, और अगर मैं ऊपर लेता हूं तो एक नंबर 1 पे और दूसरा नंबर 6 पे, और दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है बेटा। तो प्लीज ध्यान में रखें कि फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा, किसके लिए, पेरेंट कार्बन चेन डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर। तो प्लीज ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान में रखना बेटा, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि OH का जो पोजीशन है, ठीक है ना, वो किधर से लोएस्ट मिल रहा है, उस बिहाफ पे हमने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया। मतलब यहाँ पे नंबरिंग से पेरेंट कार्बन चेन पहले सेलेक्ट करते थे, जनरली हमने पहले नंबरिंग सेलेक्ट किया और देन फिर हमने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अब इसको 2 बार लिखेंगे तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम में समझने में ज्यादा बेहतर होगा। आप नीचे बना के करें कि एक बार 1 7 आ रहा है OH का पोजीशन, और फिर एक बार ये बनाएं, फिर यहाँ पे लिखें कि OH का पोजीशन 1 6 आ रहा है। तो जब 1 6 आ रहा है तो वो ज्यादा बेटर है, इसलिए वो ज्यादा करेक्ट है। तो आप इसको, मेरे हिसाब से आपको 2 बार कर लिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो अब एक ही बार लिख दिया हूँ। तो ये तो पोजीशन जो है बेटा, पोजीशन ऑफ जो OH है वो क्या है, 1 6। दैट्स वाई ये वाला पेरेंट कार्बन चेन ज्यादा सही है। हाँ क्या, हाँ लिख लेना भाई, मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ यार, मैं कौन सा खाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ ना, अब रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया है। अच्छा ऑन हो गया क्या, अच्छा तो कर दिया। हाँ वहां से OBS को ओपन करना है, स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो पहले इसको लिख लो, लिख तो लो। हाँ अच्छा सवाल था, गुड क्वेश्चन। लिख लेना, क्या ओम लिख लेना भाई, ठीक है ना। क्यों ओम क्यों लिखेंगे भाई, हाँ थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ
हाँ बेटा, एक से शुरू करो दूसरे पे खत्म करो वाले बोल रहे नहीं बेटा, वो एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड में क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो कार्बन कंटेनिंग है। OH कोई कार्बन कंटेनिंग नहीं है। OH जो भी कार्बन कंटेनिंग नहीं होगा, मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग नहीं होगा, वहां पे लोवेस्ट लोकेंट लगेगा। लोवेस्ट लोकेंट रूल आप टर्मिनल एंड से स्टार्ट करोगे, ठीक है, और बस ये ध्यान रखोगे कि OH को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। तो दोनों साइड से 1 1 दोनों साइड से मिल रहा था, मैं नीचे भी लेता तब भी दोनों से 1 1, लेकिन इसमें 1 6 1 के बाद 6, उसमें 1 के बाद 7 आ रहा था, तो 1 6 इज ज्यादा बेटर। हाँ सफिक्स तभी मैंने इसको देखा, मैंने क्वेश्चन जब मैं कर रहा था ना, जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तब मैं प्रीफिक्स में चला गया था। प्रीफिक्स में तभी जाएंगे जब OH का पोजीशन दोनों जगह सेम होगा, जब OH का पोजीशन दोनों साइड से, वो अगला क्वेश्चन मैं देने वाला हूं। मैंने, अरे हाँ ना बोलो यार, ठीक है भाई, ठीक है जी। अभी मिटा दूं क्या? इस क्वेश्चन में 2 बार लिखना, एक बार रॉन्ग और एक बार राइट। रॉन्ग और राइट में कंपैरिजन समझ में आ गया क्या? रॉन्ग में OH का पोजीशन 17 था, राइट में 16। चलो, और एक्चुअल में मैं उस टाइम जो है ना प्रीफिक्स में चला गया था, तो प्रीफिक्स में तभी जाएंगे जब हमारे पास, जब OH के दोनों का पोजीशन सेम होता। हाँ जी, और ये कब होगा? जब मैं OH को यहाँ से हटाकर यहाँ पे लाऊंगा। हाँ मत ना बोलो भाई, यस हाँ। तो चलो, अब पैरेंट कार्बन चेन बेटा यहां से ऊपर भी ले जा सकते हो और नीचे भी आइडेंटिकल है। हाँ जी, ये अगला सवाल था। तो अब आप क्या करोगे मुझे बताओ। अब प्रीफिक्स, अब ये तो बचपन से जानते हो, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी नहीं 1 2 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, है ना। तो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल ये है जिसका एड्रेस अब क्या कर रखेंगे, तो नंबरिंग किधर से होगा वही बताएगा, ठीक है ना बेटा। इसका नाम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, और ये क्या है बेटा? हाँ हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है ना, हाइड्रो या 1 हाइड्रोक्सी बोल सकते हो, हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M, और इसमें E जो है, E पहले आ रहा है, तो नेमिंग जो है, नंबरिंग जो है वो इधर से होगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। हाँ जी, और फिर क्या बेटा? 3 4 5 6 7। बेटा आप ये मत बोल देना ना गलती से भी, एक बार फिर से बता दो, एक और गड़बड़ क्या कि बच्चे ऊपर कर लेंगे सर, मैं नंबरिंग सर इधर से कर रहा हूँ, तो मुझे ये जो है ना सर, ये जो है ना इसमें OH जो है वो 6वें नंबर पे मिल जा रहा है, यहाँ पे 7वें नंबर पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है? लॉन्गेस्ट भैया, पहले सबसे पहले आपको 2 OH मिलना चाहिए, तो 2 OH बेटा वो इधर से भी मिल रहा है और इधर से मिल रहा है, ठीक है ना। तो 2 OH दोनों साइड से मिल गया, जब दोनों साइड से 2 OH मिल गया, तब आप नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लो कि नंबर ऑफ कार्बन किधर ज्यादा है। OH का एड्रेस मत चेक करना कि सर इधर से 1516 मिलेगा, इधर से 17 नहीं। हाँ ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना भैया, छोटी छोटी बातें कई बार, ठीक है, ध्यान नहीं रखते तो गड़बड़ हो जाती है, बस इतनी सी बात है। इसका नाम बता दो। तो ये 3 पे क्या है? हाँ हाँ, 3 पे 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, 5 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल, हेप्टेन 1 7 डाइऑल। हाँ यही बोल रहे थे ना। हाँ, नाम लिख लोगे क्या? अच्छा, इससे पहले वाले का नाम लिखा था क्या? लिख दिया था ना। हाँ चलो, तो नहीं लिखा था, तो पहले वाले का नाम क्या था भाई? हाँ, तो इसका नाम लिख लो पहले, इसका नाम लिख लो, इसका नाम नहीं लिखा होगा, इसका नाम लिख लो। क्या लिखोगे? एक बार बेटा इसका एक बार फिर से बताएंगे बॉयज। 3 पे है क्या? 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी इथाइल, देन क्या बेटा? 5 पे है फाइव, 5 पे है हाइड्रोक्सी मिथाइल, 5 हाइड्रोक्सी, देन क्या बेटा? 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन 1 7 डाइऑल, हेप्टेन 1 7 डाइऑल।
बेटा तू क्रॉस जो करी है उसका क्या मतलब निकला? नहीं वो उसमें क्रॉस की है, वहां पे देख, वो हाँ वहां पे क्रॉस की है ना ब्लू कलर में, हाँ हाँ, वो उसका क्या मतलब है? ये अलग क्वेश्चन है ना? अच्छा 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 अच्छा, ये पुराना क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को लगा ये वाला क्वेश्चन है, ये तो अलग क्वेश्चन है। अरे बेटा क्या कर रही है, क्या कर रही है? मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, उधर देख, ये जो नाम है ये इस नए क्वेश्चन का है। इस नए क्वेश्चन में क्या हुआ है, ओएच यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है। हाँ देखो मैं ध्यान दे रहा हूँ तुम्हारी कॉपी में, बताओ इसका नाम क्या है, इस क्वेश्चन का नाम क्या है, इस क्वेश्चन का नाम लिखते हैं। बेटा इसको लिख लिया क्या? आज लिख लेगा तू हैं? यार जल्दी करो, छुट्टी भी करनी है, छुट्टी नहीं आगे भी बढ़ना है, छुट्टी से पहले आगे बढ़ना है। बेटा अभी इतना अच्छे से पढ़ो यार, मैं ताबड़तोड़ इतना अच्छे से पढ़ो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि मतलब आपको वही बताना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि आप लोग जो है ना, एनी हाउ अगर जिसको भी 650 मोर देन 650 चाहिए फरवरी तक, बेटा आपका मैं बता रहा हूँ 15 फरवरी तक आपका 97%, 95%, ठीक है ना, मतलब अरे भाई ठीक है, वैसे वैसे बता रहा हूँ बेटा, 10 से 15 फरवरी तक कोर्स खत्म हो जाएगा, 10 से 15 फरवरी तक कोर्स खत्म हो जाएगा। बच अगर जाएगा, गलती से भी बच गया तो 4-5% ही बचेगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ 10 फरवरी तक ना आपका सारा चीजें, जितनी भी चीजें आप लोग पढ़ लिए हो ना बेटा, वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, इतना मतलब कम से कम कॉपी, ठीक है ना। और आपका जो मॉड्यूल है वो अगर एक्स्ट्रा है तो ये कर लेना, प्लीज ये कर लेना। मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हूँ चीजें जो आप कर चुके हो उस पर आप ध्यान नहीं देते हो, जो चीज नहीं किए हो तो आप उस पर ध्यान देते हो, ठीक है ना, कि सर कैसे होगा कोर्स, क्या होगा, कब होगा, ठीक है ना। तो बेटा जो कर लिए हो ना प्लीज उस पर ध्यान दे, जो कर लिए उस पर ध्यान दे, वो इतना आप लोग के महारत हासिल कर लो कि उससे आगे क्वेश्चन आप गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। आपसे जो क्वेश्चन हर वीक जो आप लोग पेपर जो दे रहे हो उसमें आपके मार्क्स 500 से नीचे तो कतई नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो क्या, वो क्यों जा रहे हैं इसका रीजन ढूंढो। चलो तो बेटा इसका नाम लिख लिया, और अगला जो नाम था अभी लिख लिया बेटा, और तुम्हें गलती तो नहीं किया है ना, ये नए क्वेश्चन का नाम है ना। और जो पुराना जो क्वेश्चन था वो क्या था, जिसमें जो ओ एच है, जो ओ एच है उसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे है बेटा, वो यहाँ पे है। हाँ जी, तब अगर यहाँ पे होगा तो पेरेंट कन्वेंशन तो गलत बना लिए। हाँ वो वाला सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पेरेंट कन्वेंशन है वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाएगा, यस। और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, और नंबरिंग जो होगा वो इधर से होगा बेटा, नंबरिंग तब इधर से होगा, हाँ जी। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 2, ये 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6, और ये 7, नंबरिंग इधर से होगा बेटा ना तब। तो अब यहाँ पर नाम क्या है मुझे बताओ। 5 पे अगेन 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, 3 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल हेप्टेन 1 6 डाइऑल, मतलब नाम दोनों का सेम, बस क्या डिफरेंस है, ओएच का पोजीशन हो जाएगा, है ना। अगेन इसका बस एड्रेस भी इसका चेंज हो रहा है, 5 इस बार आ रहा है, 5 क्या बेटा, 5 पे है 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, हाइड्रोक्सी इथाइल, देन क्या बेटा 3 पे, 3 पे क्या बेटा, हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल, मिथाइल, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, देन हेप्टेन 1 6 क्या बेटा डाई। चलो ये IUPAC आपका कंप्लीट, इतने की आप प्रैक्टिस करो। मैं आप लोग को ना और अपने हैंड रिटन कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, कुछ अच्छे सवाल जो आप लोगों को करने होंगे आज मैं बना दूंगा, ठीक है। चलो मॉडल के क्वेश्चन तो कर ही रहे हो ना आप लोग, ठीक है जी, आगे बढ़ो इसमें। हाँ
हो गया ना, चलो हो गया ना, बाकी कभी चलो बेटा हेडिंग डालेंगे आइसोमेरिज्म। बेटा और भी ध्यान रख लें, यहाँ पे पढ़ाई जब होती है ना, घर जाके एनसीईआरटी एकदम मस्ट है पढ़ना। जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं उसके एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़े, लाइन टू लाइन, ठीक है। आइसोमेरिज्म, चलिए तो बेटा आइसोमेरिज्म जो है ना, ये एक फिनोमिनॉन है जो कि लिया गया है किससे, आइसोमर से। आइसो क्या बेटा, मर। और आइसो जो मर है, इसकी मीनिंग आप अगर देखेंगे, मीनिंग क्या है बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा कैसे, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हालांकि मर जो है बेटा पार्ट्स, मर का मतलब होते हैं पार्ट्स, ठीक है ना। तो फिलहाल लेकिन केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो क्या बेटा, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड है उनके पार्ट्स क्या है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता क्या बताता है कि उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के एटम है और वो कितने हैं। जैसे अगर मैं पेंटेन बोलूं तो कितने टाइप के एटम्स है, दो, कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन कितने हैं, 5। अगर पेंटेन बोलूं तो कार्बन कितने हैं, 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 12। अरे पेंटेन में, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, तो मर का एक्चुअल मतलब होता है बेटा पार्ट्स। तो पर केमिस्ट्री में अगर कोई कंपाउंड की बात करें तो उसमें पार्ट्स क्या है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, कितने एटम है और कौन कौन से हैं। तो ये है, तो मर मतलब बेटा यहाँ पे है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा एक सेकंड ना, वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट नहीं हुआ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अरे अच्छा स्टार्ट ही था यार ये। अच्छा नो, अभी ठीक है क्या, चल रहा है, वही वाला चल रहा है। और लेकिन यहाँ पे ये तो गड़बड़ हो गया क्या, एक पहले